अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मेंटोर अली शेख। सबसे पहले आपको बताती चलूँ कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द उसको सब्सक्राइब करें। तो आइए आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं कि फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारे पास क्या होता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले फंक्शनल डिपेंडेंसी की हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। Functional dependency. A functional dependency is a relationship between two sets of attributes in a database. मतलब कि फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारे पास क्या होती है, एक रिलेशनशिप होता है किन के दरमियान, दो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स के दरमियान। ठीक है, वेयर वन सेट द डिटर्मिनेंट, एक हमारे पास डिटर्मिनेंट होता है जो कि डिटरमाइंस करता है वैल्यू ऑफ द अदर सेट जो कि डिपेंडेंट होता है। फंक्शनल डिपेंडेंसीज कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग मैथमेटिकल नोटेशन। इसको मैथमेटिकल नोटेशन के साथ भी रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल द फंक्शनल अबव कैन बी रिप्रेजेंट इज एज, देखें किस तरह से ये रिप्रेजेंट किया जाता है मैथमेटिकल नोटेशन। तो कौन सी हमारे पास होगी, वो जिस तरह से एम्प्लॉय आईडी है हमारे पास गोज टू एम्प्लॉय नेम कॉमा एड्रेस etc, ये हमारे पास एक मैथमेटिकल नोटेशन है इसकी। तो आइए आप इसकी एग्जांपल की मदद से इसको समझते हैं कि फंक्शनल डिपेंडेंसी होता क्या है। एक जर्नल फॉर्मेट है मेरे पास, क्या है, x गोज टू y। ठीक है, क्या है हमारे पास, x गोज टू y। x यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट, एंड y हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, व्हाट इज x goes to y means, it means x determines y। ठीक है, क्या इसका मतलब है, it means x determines y और y is determined by x। ठीक है, लेट्स से एक मेरे पास डिपेंडेंसी गिवन है, कौन सी वो डिपेंडेंसी है, यहाँ पे ये है एस आई डी एंड एस नेम। ठीक है, x की जगह मैंने एस आई डी लिख दिया है, x की जगह मैंने एस आई डी लिख दिया है और y की जगह मैंने एस नेम लिख दिया है। अगर यहाँ पे मेरे पास एस नेम में कुछ वैल्यूज़ हैं, सपोज यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे अली लिखा है और यहाँ पे अली लिखा है। ठीक है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, यहाँ पे मुझे एक कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन क्या है कि क्या ये अलग अलग अली हैं, मतलब कि क्या ये अली अलग है या ये अली जो है अलग है। तो मतलब मैं एक क्लास में पढ़ती हूँ, ठीक है, वहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट्स हैं अली और अली। अब मुझे नहीं पता चल रहा है कि वो अली एक ही स्टूडेंट का नाम है या फिर वो डिफरेंट स्टूडेंट है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, एसआईडी के पास जाएंगे, वहाँ से पता करवाएंगे कि क्या ये दोनों स्टूडेंट सेम है या ये दोनों स्टूडेंट डिफरेंट है। तो अब हम लोग एसआईडी के पास आए, यहाँ पे उसने बताया कि हमारे पास रोल नंबर 1 जो है वो अली है और रोल नंबर 2 जो है ना वो अली है। इससे हमें क्या पता चलता है कि एसआईडी से हमें ये पता चलेगा कि ये दोनों स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे पास डिफरेंट हैं। अब यहाँ पे मेरी कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो गई है, ये दो अलग अलग स्टूडेंट है बट इनका नेम एस नेम जो है वो हमारे पास सेम है। अब देखते हैं कि क्या डिफरेंट यहाँ कम्बिनेशन बन सकते हैं। ठीक है, फंक्शनल डिपेंडेंसी के अंदर हम लोग डिफरेंट हम लोग कम्बिनेशंस बनाते हैं। अगर हम x एंड y का जो है x एंड y की वैल्यूज़ को लेते हैं, ठीक है, मतलब लाइक x गोज़ टू y। ठीक है, x गोज़ टू y, तो इनका कम्बिनेशन हमारे पास क्या बनेगा। ये मैंने दो कम्बिनेशंस लिखे हैं यहाँ पर। यहाँ पे एस आई डी में हमारे पास रोल नंबर 1 ये सेम है। यहाँ पे एस नेम जो है यहाँ पे अली और यहाँ पे अली, मतलब कि ये सेम टेबल है। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट केस। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सेकंड केस में क्या है, एस आई डी एस नेम, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी जो है वो 1 और यहाँ पे 2, मतलब डिफरेंट है लेकिन उनका नेम जो है वो हमारे पास सेम है। तो ये हमारे पास केस 2 होगा। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि x गोज टू y के साथ हमारे कम्बिनेशंस कौन कौन से बने। फिलहाल ये अभी 2 हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन कौन से कम्बिनेशन है। यहाँ पे हमारे पास एस आई डी में 1 एंड 2 डिफरेंट एस आई डी एंड एस नेम के अंदर अली और सैम है। इसका मतलब क्या है कि ये 1 और 2 ये हमारे पास डिफरेंट है, तो ये हमारे पास केस 3 होगा। यहाँ पे एस आई डी 1 एस नेम में हमारे पास अली और सैम, इसका मतलब क्या है कि ये दो स्टूडेंट्स भी हमारे पास हैं तो डिफरेंट, लेकिन उनका रोल नंबर एस आई डी उनकी सेम है। हमारे पास ये सिर्फ इसके 4 कम्बिनेशंस बनेंगे। ठीक है, फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारे पास 2 टाइप्स की होती है। कौन सी टाइप्स हैं उसकी, ट्रिवल और नॉन ट्रिवल। सबसे हम पहले हम लोग देखते हैं कि
ट्रिवल फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारे पास क्या होता है? ट्रिवल फंक्शनल डिपेंडेंसी, व्हाट इज ट्रिवल फंक्शनल डिपेंडेंसी? In trivial functional dependency, a dependent is always a subset of the determinant. In the trivial functional dependency, a dependent is always a subset of the determinant. इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। यहाँ पे है हमारे पास x गोज टू y, मतलब कि y जो है वो सबसेट है किसका? x का। क्या है? y इज ए सबसेट ऑफ x, डेट इज कॉल्ड ट्रिवल। ठीक है, आप इसमें स्टूडेंट आईडी या स्टूडेंट नेम कुछ भी ऐड करोगे ना, ट्रिवियल केस हमारे पास हमेशा ट्रू आता है। ट्रिवियल केस हमारे पास क्या होता है? ट्रू, कि जिस चीज़ को हम डिटरमाइन कर रहे हैं या जिस एट्रीब्यूट को हम लोग आप डिटरमाइन कर रहे हो, वो लेफ्ट साइड जो होगी हमारे पास, लेफ्ट साइड जो होगी उसका सबसेट है। ठीक है, मतलब एक तरह से ये रिफ्लेक्सिविटी है कि अगर कि मैं खुद को ही डिटरमाइन कर रही हूँ, तो जब एक एट्रीब्यूट खुद को डिटरमाइन कर रहा है तो वो हमेशा हमारे पास वैलिड होगा। एक और तरीका है हमारे पास, यहाँ पे लिखा हुआ है x गोज टू y, मतलब के लेफ्ट हैंड साइड इंटरसेक्शन राइट हैंड साइड, तो वो कभी भी, अगर हम लोग इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो हमारे पास कभी भी एम्प्टी नहीं होगा। तो ये था हमारे पास ट्रिवल एफडी। तो आइए नॉन ट्रिवल एफडी को हम लोग डिस्कस करते हैं कि नॉन ट्रिवल एफडी हमारे पास क्या होता है। इन अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट, functional dependency is a concept that specifies the relationship between two sets of attribute। ये भी सेम ट्रिवल की तरह है कि दो सेट्स के दरमियान, दो एट्रीब्यूट के सेट के दरमियान रिलेशनशिप बनाता है, वेयर वन एट्रीब्यूट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अनदर एट्रीब्यूट, जो कि एक एट्रीब्यूट जो होता है डिटरमाइन करता है दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू को। इट इज़ डिनोटेड बाय x गोज टू y, वेयर द एट्रीब्यूट सेट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एरो, x हमारे पास डिटर्मिनेंट होएगा एंड y इज द डिपेंडेंट। तो आइए इसके एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास x गोज टू y है ना, y इज नॉट ए सबसेट ऑफ x, मतलब कि y हमारे पास क्या है? सबसेट नहीं है x का। तो यहाँ पे एक और तरीका है हमारे पास, x इंटरसेक्शन y इक्वल्स टू 5, मतलब कि नॉन ट्रिवल के अंदर x इंटरसेक्शन y हमारे पास 5 के इक्वल होता है। यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट आईडी गोज टू एस नेम, एस आई डी गोज टू सेमेस्टर, एस आई डी गोज टू फ़ोन नंबर, ई आई डी गोज टू एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आई डी गोज टू लोकेशन। जब हम इन के इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास 5 ही आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आती है तो कमेंट करके मुझसे पूछें, और अगेन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें।